बॉक्स में क्या है दादाजी? गेस करो। चॉकलेट्स? स्विस चॉकलेट्स। मेरा दोस्त इन्हें स्विट्जरलैंड से लेकर आया है। क्या मैं एक ले सकता हूँ दादाजी? मैं भी। हाँ बिल्कुल। क्या हम एक और ले सकते हैं? हाँ, ये सारी तुम्हारे लिए हैं। ओह नहीं, बॉक्स तो सारा खाली हो गया। मैं तो इन्हें कल भी खाना चाहती थी। लेकिन ये तो खत्म हो गई हैं। हाँ? ठीक है, अब दुखी मत हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक गांव में एक औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन एक एंजल हंस के रूप में उनके पास आया। वो बहुत ही खूबसूरत था और उसके सुंदर गोल्डन पंख थे। ओह, वहाँ एक गांव दिखाई दे रहा है। मुझे देखना चाहिए। ओह, ये परिवार तो बहुत ज्यादा गरीब है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं इन्हें परखूंगा। इस वक्त कौन हो सकता है? जाओ, जाकर देखो। बेटी, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ओह, तुम भूखे हो? लो ये चपाती ले लो। ठीक है, लेकिन तुम क्या खाओगी? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें भूख लगी है ना? ये क्या? तुम कौन हो? मैं एक जादुई हंस हूँ प्यारी बच्ची। मैं तुम्हारी दूसरों की मदद करने से बहुत खुश हूँ। तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। ये गोल्डन पंख रख लो। मैं हर हफ्ते इसी वक्त पर एक गोल्डन पंख यहाँ रख दिया करूँगा, बिल्कुल इसी जगह पर, ठीक है? अब से तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। लड़की ने वो पंख अपनी माँ को दे दिया। अगले दिन उन्होंने गोल्डन पंख बेच दिया और उनसे उन्हें बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। और हंस अपने वादे का पक्का था। हर हफ्ते एक गोल्डन पंख उनके दरवाजे पर रख जाता। तो तुम्हें लगता होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा दिमाग बहुत लालची और स्वार्थी हो सकता है, और यही बुरी भावना लड़की के माँ के दिमाग में आ गई। ये लड़की तो बेवकूफ है। हर हफ्ते हंस से सिर्फ एक ही पंख लेती है। अगर किसी हफ्ते हंस नहीं आया तो? माँ, ये लो हंस का गोल्डन पंख। कितना सुंदर है। इसे बाकी सबके साथ रख दो। लेकिन बेटी, मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर है माँ? अगर हंस आना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर वो भूल गया या मर गया? माँ, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम नहीं जानती, मैं बहुत बुरे दिन देख चुकी हूँ। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। आहा, हंस का फिर से यहाँ आने का वक्त हो गया है, लेकिन इस बार मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओह, ये क्या है? एक जाल? इस बार पकड़ लिया। तुम मेरे साथ क्या करोगी? रोना बंद करो। मैं सिर्फ तुम्हारे गोल्डन पंख लूंगी, उसके बाद तुम जा सकते पर हो। इनसे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। चुप रहो। ये क्या हुआ? सारे गोल्डन पंख कहाँ चले गए? मेरे पंख गोल्डन सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के साथ में ही रह सकते हैं, लेकिन तुम तो बहुत लालची हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हंस। गुड बाय। अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। माँ, हमारे सभी गोल्डन पंखों को कुछ हो गया है। वो सभी वाइट हो गए हैं। ओह नहीं। तो समझ गए ना बच्चों?
लालच करना बहुत बुरी बात है। अगर हम चीजों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा समय तक चलती हैं। हम समझ गए दादाजी। अब चलो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स का नया बॉक्स खरीदता हूँ। ये हमारे दादाजी सबसे अच्छे हैं। ये दादाजी दादाजी, क्या मैं आपके लिए न्यूयॉर्क से कुछ लेकर आऊं? न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क कौन जा रहा है? दादाजी, शाइनी न्यूयॉर्क जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे? दादाजी, हमारे स्कूल में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है। जीतने वालों को वो न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। और आपको तो पता है मैं अच्छी कहानी लिखता हूँ। ओह, मैं समझ गया, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें कंपटीशन जीतना पड़ेगा ना। मैं जानता हूँ मैं जीत जाऊंगा दादाजी, और मुझे देखने को मिलेगा द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बैठ जाओ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक गांव में एक दूध वाली ताजी मलाई का मटका लेकर जा रही थी। मुझे इस मलाई को शहर ले जाकर बेचना चाहिए, जिसके मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। उस पैसे से मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी। वो मुर्गियां अंडे देंगी और बहुत सारे अंडे होंगे, और फिर और मुर्गियां हो जाएंगी। फिर मैं उन मुर्गियों को बेच दूंगी। फिर जल्दी मेरा एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म होगा। मैं एक बड़ा घर खरीदूंगी और उसमें एक राजकुमारी की तरह रहूंगी। मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। तब गांव का सबसे सुंदर आदमी मुझसे शादी के लिए कहेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं उसे ना बोल दूंगी। ओह नहीं, मेरी मलाई, मेरा पोल्ट्री फार्म, मेरा महल। हाँ? देखा बच्चों, दूध वाली फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी और इसीलिए उसने वो भी खो दिया जो उसके पास था। मतलब मुझे न्यूयॉर्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, तुम सोच सकते हो, पर बहुत ज्यादा मत सोचो। पहले पूरी मेहनत करो उस कंपटीशन को जीतने की। इनाम तो बात की बात है। मैं समझ गया दादाजी। अब मैं जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दादाजी, आज हमारी टीचर ने हमें एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताया। अच्छा, कौन सा? उन्होंने बोला था हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री। दादाजी, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री में हम उन लोगों और चीजों की बात करते हैं जो कई 100 साल पहले की होती हैं। पर दादाजी, हमें उनके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए जो पहले ही बीत चुका है? क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं। जड़ें? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक घमंडी ओक ट्री की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत घना और बड़ा ओक ट्री था। वो अपने बड़े आकार और उसकी बनावट को लेकर बहुत घमंड करता था। मैं इस जंगल का सबसे लंबा और हरा भरा पेड़ हूँ। मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है। हर साल नई टहनियाँ और नए पत्ते मुझे और बड़ा और मजबूत बना देते हैं। बस मुझे एक चीज पसंद नहीं है, सिर्फ एक चीज। ओह, तुम तो बहुत बड़े हो ओक, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तुमने मेरी जड़ें देखी हैं? ये कितनी गंदी हैं। ये मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं और छी छी। ये तो अच्छा है कि ये जमीन के अंदर छुपी रहती हैं। क्या तुम अपनी जड़ों को बुरा कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है? छी छी, चलो छोड़ो इसे, ये तुम नहीं समझोगे। लेकिन एक बात तो तय है, मुझे अपनी जड़ों से बहुत बहुत नफरत है। कुछ दिनों के बाद छछूंदरों का एक झुंड जंगल में, और वो बिल्कुल चूहों की तरह छोटे से होते हैं जो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। ये जंगल रहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ बहुत सारा खाना भी है। चलो घर के लिए जगह ढूंढे। लेकिन हमारे घर सुरक्षित होने चाहिए। ये जंगल अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े जानवरों से भरा है जो हमें खा भी सकते हैं। वो ओक ट्री तो देखो, हम अपना घर यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से छछूंदरों ने ओक ट्री के नीचे बिल खोदने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत गहरे बिल बनाए और वो ओक ट्री की जड़ों के अंदर तक घुस गए। जैसे जैसे उनका झुंड बढ़ा, वैसे वैसे उनके बिल जड़ों से होकर निकलने लगे। ओ नहीं, रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगा। आखिरकार जड़ें बहुत कमजोर हो गईं और एक दिन वो पेड़ गिर गया। अगले दिन जंगल से घर जाते वक्त कुछ लकड़हारों की उस उखड़े हुए पेड़ पर नजर पड़ी। अरे देखो, क्या किस्मत है भाई, इस पेड़ से हमें बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी। हाँ, चलो इसे हम अभी काटना शुरू करते हैं। ओ नहीं, ओ नहीं, नहीं, मेरी जड़ें! मुझे अब समझ में आ गया, मैं सब समझ गया। तो शाइनी और साशा, हमें अपनी जड़ों की इज्जत करनी चाहिए और हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमारी जड़ें हैं। हमें इन परंपराओं की इज्जत करनी चाहिए और इसीलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। माँ, मुझे ये किताब चाहिए। ठीक है, बुक की तरफ देखो तो। ओह, ये तो बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत दूर दो दोस्त रहते थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। ओ ये क्या, ये ऊँट तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। हम चलकर कीचड़ में खेल सकते हैं क्या ज़ेब्रा? नहीं, तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट धारियां गंदी हो जाएंगी। ठीक है। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई ज़ेब्रा? मैं बस थोड़ा बिजी हूँ ऊँट। ज़ेब्रा को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सब कुछ सूख गया और जानवरों को पानी नहीं मिला। पानी, पानी, यहाँ पानी नहीं है। अरे ये क्या? झील भी सूख गई है। ये क्या है डोंकी? पानी, पानी, तुम मुझे पानी दोगे ना? बोलो। लो 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 भाई, अरे ज़ेब्रा, अरे अरे मेरे दोस्त, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है। लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे पास पानी है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। ओह नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी कुबड़ में है। कुबड़? हाँ, ये जो भद्दी सी चीज मेरी कमर पर दिख रही है, ये कुबड़ है। इसमें पानी है। मैं 1 महीने तक अपनी कुबड़ के पानी पर जिंदा रह सकता हूँ। ओह, तो फिर मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह पता है? हाँ बिल्कुल, मैं रेत के लिए ही बना हूँ। मैं जानता हूँ कि जल स्रोत कहाँ मिलेगा। ये जल स्रोत क्या होता है? जल स्रोत एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। जल्दी करो, मेरे पीछे आकर छुप जाओ। ये क्या है? धूल भरा तूफान। इससे तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा?
देखो ये लंबी भद्दी पलकें हैं ना, ये मुझे इस तरह के तूफान से बचाती है और मेरी चमड़ी भी थोड़ी मोटी है। मैं चल नहीं सकता, ये जमीन बहुत गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ये खुर गर्म रेत पर चलने के लिए ही बने हैं। सुनो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ। हम ऊँट बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े सफर में हम बहुत सारे लोगों को बिठा कर चलते हैं। जी भर के पियो मेरे दोस्त। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो बाहर की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। सही कहा माँ। ये तो बहुत ही बेकार गेम था। हाँ, मैंने देखा। तुमने आखिरी ओवर बिल्कुल नहीं खेला। क्या फायदा दादाजी, हमें बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन चाहिए थे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने हार मान ली। ये गलत बात है। तुमने मुझे उन चींटियों की याद दिला दी। चींटियां दादाजी? हाँ, क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक चींटियों का झुंड एक एंटहिल में रहता था। ये एक बहुत बड़ा झुंड था और उसमें कई 100 चींटियां एक साथ खुशी खुशी रहती थीं। वो एक दूसरे की मदद करती थीं और इसीलिए उनका झुंड और मजबूत होता जा रहा था। और एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया था। ओह नहीं, हम बर्बाद हो गए। ये पानी हमारे सभी घर में घुस रहा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। भाग जाओ, जितनी दूर जा सको चले जाओ। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो जॉनी? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, जमीन पर पानी ही पानी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ओह, हम पक्का डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं, यही रहो। मैं उस रास्ते नहीं जा सकता जहाँ मौत पक्की हो। मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं दूसरों के साथ जा रहा हूँ। ओह, मेरे प्यारे दोस्त। अगर मेरे दोस्तों ने हार ना मानी होती तो वो आज मेरे साथ होते। तो तुमने देखा, हार मानने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहनी चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ दादाजी। कल के मैच में मैं जीत कर दिखाऊंगा। आप देख लेना। क्या हुआ शाइनी? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गेम नहीं चल रहा। क्या तुम इसे चला सकते हो? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं। ओह, ठीक है, तब मैं अपने घर जा रहा हूँ। माँ इंतजार कर रही होगी। मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन रुको, हम कुछ और खेल लेते हैं ना। कोई बात नहीं। ठीक है, हम फिर आ आएंगे जाएंगे, शाइनी। बाय। बाय। तुम इतनी उदास क्यों हो शाइनी? पापा मेरे दोस्त चले गए। उन्हें तो घर जाना ही था, है ना? लेकिन पापा वो घर इसलिए चले गए क्योंकि मेरा गेम रुक गया था। ये फालतू गेम है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी गेम के लिए तुम्हारे पास आए थे। अब चलो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खास किस्म के कबूतर ने जन्म लिया। वो इसलिए खास था क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसके सिर पर एक चमकदार हीरा जड़ा हुआ था। और बहुत जल्द ये बात सभी पक्षियों में फैल गई। दूर दूर से पक्षी उसे देखने के लिए आने लगे और उन्हें इस खास किस्म के सिर पर ताज्जुब होता। जैसे जैसे स्पार्कली बड़ा हुआ, हाँ, उसका यही नाम था, अपने आप ही उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। सभी उसके इस खास किस्म के तोहफे में रुचि रखते थे और स्पार्कली को भी इसे दिखाने में मजा आता था। हे स्पार्कली, फिर से वो ट्रिक करो ना प्लीज। हाँ स्पार्कली, प्लीज प्लीज एक बार फिर करो ना। ठीक है, मैं सूरज की रोशनी में खड़ा होता हूँ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। वाह, क्या बात है स्पार्कली, तुम तो बहुत कमाल के हो। शुक्रिया। चलो अब कुछ खेलते हैं। हाँ। और तभी एक दिन बहुत ही दुखद घटना हुई। स्पार्कली, तो तुम यहाँ हो? तुम कितने तेज हो? रुको, ये क्या हुआ? तुम्हारा हीरा कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया, शायद गिर गया। इसका मतलब तुम अब हमें अपनी ट्रिक दोबारा नहीं दिखा पाओगे? ये कैसे हो सकता है? इसका हीरा तो खो गया। ओह, तब तो ये बोरिंग होगा। लेकिन मैं तो अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हमें जाना होगा। लेकिन रुको। और फिर वो स्वार्थी पक्षी कभी वापस नहीं आए। वो तो हीरे में रुचि रखते थे, उन्हें स्पार्कली में जरा भी रुचि नहीं थी। वैसे भी ऐसे मतलबी दोस्त किसे चाहिए, उन्हें जाने दो। लेकिन देखो, तुम्हारा एक सच्चा दोस्त वापस आ गया है। दरवाजे पर देखो। शाइनी, क्या तुम बाहर आकर मेरे साथ खेलोगे? हाँ जरूर, जरा रुको राजू, हम आ रहे हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।